हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा तीसरा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, उसकी तीसरी एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम 8 से लेकर 12 तक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्न आकृतियाँ घंस और रंस, मतलब कि एक तो हमारे पास ये समद्र चतुर्भुज ये है और एक और है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि घंस और रंस समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है तथा एक्स तथा वाई क्या ज्ञात कीजिए और लंबाई क्या है सेंटीमीटर में। हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करके हम यहाँ पे एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, मतलब कि आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और हमें यह भी पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो समूह भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है, मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसी गुण का प्रयोग करके हम यहाँ से एक्स और वाई के मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है, मतलब कि 3y - 1 बराबर होगा 26 के। तो यहाँ से हमारा 3y बराबर आ गए किसके, 27 के, क्योंकि ये एक इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 26 + 1 हमारे पास हो जाएंगे 27 और y 27 के भाग में हमारे पास आ जाएगा 3, इसका पक्षांतरण करेंगे तो हम, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू क्या आसानी से आ गई। हमने इन दोनों भुजाओं को क्या रखा है, बराबर रखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे आसानी से आ गई। और अब ये दोनों भुजाएं हम बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 3x बराबर रखेंगे हम 18 के, 3x बराबर हो जाएगा 18 के। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 18/3 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक है। तो हमने क्या गुण का प्रयोग किया है कि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, मतलब कि ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के। तो इस प्रकार से हमें इन बराबर रखने पर हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे आसानी से आ गई। और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स 8वें सवाल का दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें हमें एक RUNS समांतर चतुर्भुज दिया गया, ठीक है। और इसमें हमें दो विकर्ण दिए गए हैं, एक तो विकर्ण हमारे पास है RN और एक हमारे पास विकर्ण है SU, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये इस बिंदु पर, किसी बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकिरण होंगे वो एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, मतलब कि OS भाग किसके बराबर होगा, OU के, ठीक है। और वैसे ही RO भाग किसके बराबर होगा, ON के, मतलब कि समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं। इस गुण का प्रयोग करके हम यहाँ से x और y की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो हमारे पास है x 16 बराबर होगा, मतलब कि OR बराबर होगा किसके, ON के। तो OR की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है और ON की वैल्यू, ON की लंबाई हमारे पास x + y दिए गए, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और वैसे हमारे पास समीकरण 2 क्या हो जाएगी, 20 बराबर हो जाएगा किसके, 20 बराबर हो जाएगा y + 7 के, ठीक है। क्योंकि जो विकिरण है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि SO भाग बराबर है OU के और RO भाग बराबर है ON के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो समीकरणें आ जाती है और इन्हें हल करने पर हमारे पास x और y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 2 से पहले तो हम देखते हैं समीकरण 2 से हमारी y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो y और ये 20 - 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 इधर प्लस का है, इधर वाली साइड आके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू तो आ जाती है 13, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो 16 बराबर है x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, y की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, y की वैल्यू रख दी हमने 13 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये लंबाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आसानी से आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने गुण का प्रयोग किया गया है कि समांतर चतुर्भुज की जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि वहाँ पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि SO भाग बराबर होगा OU के, RO भाग बराबर होगा ON से। तो इस गुण का प्रयोग करके हमने x और y का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है। और अब हम बात करते हैं इसके 9वें सवाल के बारे में। 9वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, मतलब कि RISK और CLUE दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। और इनमें हमें x का मान ज्ञात करना है, जो आपको यहाँ पे x जो कोण दिखाई दे रहा है इसका हमें मान ज्ञात करना है।
तो आर आई एस के एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि हमें एक कोण यहाँ पे दिए गए 120 डिग्री, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण, इस कोण का मान भी हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये कोण हमें दिया गया था 120 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है कि आर आई एस के, मतलब कि आर आई एस और के, मतलब कि ये पूरा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हमारा ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और हमें ज्ञात तो क्या करना है, एक्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण क्या होता है, तो मतलब कि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि 120 डिग्री और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज में, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये दोनों, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण अगर 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, मान लीजिए कि ये वाला कोण क्या है, वाई है, तो 120 डिग्री प्लस कोण वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। एक ही भुजा के दोनों साइड के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इस भुजा के एक तो कोण ये और ये कोण, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का योग कर लिया और इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। और वैसे ही हमारा ये कोण कितने डिग्री का, 70 डिग्री का है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मतलब कि ये वाला कोण भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि CLUE भी एक है समांतर चतुर्भुज है। इसमें दो समांतर चतुर्भुज हमें साथ में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ये वाला कोण 70 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक त्रिभुज बन गया। मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है x, और एक कोण हमने ज्ञात कर लिया 70 डिग्री और दूसरा कोण भी हमने ज्ञात कर लिया 60 डिग्री। तो आपको पता होगा कि, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के, ये हमारे पास ये त्रिभुज बन गया, ये यहाँ पे है E और ये वाला है S और इसे हमने मान लिया O, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 70 प्लस कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 70 और 60 हो जाएंगे 130, और 130 में से 180 गए, 180 में से 130 गए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से आपको RIS के और CLUE दो क्या दिए गए थे, समांतर चतुर्भुज दिए गए थे, और इनमें हमें एक कोण दिया गया था 120 डिग्री। तो सामने वाला कोण 120 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली 60 डिग्री। और इसी तरह से हमारे पास ये कोण दिया गया था 70 डिग्री, और इसके सामने वाला सम्मुख कोण कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कोण भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। हमने इस पूरे त्रिभुज में ये दो कोण ज्ञात कर लिए, और इस प्रकार से हमारा तीसरा कोण यहाँ पे x डिग्री आसानी से आ गया। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। और ये इस आपके सवाल का सोल्यूशन है। और अब हम बात करते हैं इसके 10वें क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि बताइए कैसे ये आकृति, मतलब कि KLMN हमारे पास जो आकृति है वह कैसे एक समलंब है, इसे हमें समलंब सिद्ध करना है, ठीक है। और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है वो हमें बताना है। तो हमें KLMN जो आकृति ऐसे समलंब सिद्ध करना है, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी एक भुजाओं का युग्म क्या होता है, समांतर होता है। मतलब कि समलंब चतुर्भुज में, उस चतुर्भुज में हमारी एक भुजाओं का युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसमें हमारे पास जो L, M और KN ये भुजाओं का एक युग्म है, ये हम देखते हैं कि समांतर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से टेढ़ी रेखाएं हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी, मतलब कि ये तो क्या हो नहीं सकती, समांतर हो नहीं सकती। अब हम बात करते हैं KL और NM की, ये कहीं ना कहीं समांतर हो सकती हैं, ठीक है, मतलब कि ये समांतर हो सकती हैं, ये कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इन्हें हमें समांतर सिद्ध करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया, दो कोण दिए गए 80 डिग्री और 100 डिग्री। तो हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई हमारी ये रेखा काटे तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक सीधी रेखा कहलाती है। तिर्यक सीधी रेखा वह रेखा होती है दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या कहती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाली रेखा हमारी क्या है, तिर्यक सीधी रेखा है। तो उसके एक ही ओर बने
उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं, ठीक है, कोई भी दो समांतर रेखाओं को यदि कोई रेखा काटे, ठीक है, तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी बात को हम यहाँ पे लागू करके और ये सिद्ध कर देंगे कि एन एम और के एल ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और इन्हें समांतर रेखाएं सिद्ध करने पर ये क्या बन जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हमें यहाँ पे लागू करना है। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखाएं क्या समांतर रेखाएं हैं, और इन्हें ये रेखा प्रतिच्छेद करी है। तो मतलब कि ये क्या है, त्रिच्छेदी रेखा है। तो इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है 100 डिग्री और 80 डिग्री, मतलब कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं हमारी क्या है, समांतर हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को यदि कोई हमारी रेखा इस प्रकार से काटे तो उनके अंतः कोणों का योग, मतलब कि एक ही ओर के अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये हमारी दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। एक तो हमारी KL रेखा और एक हमारी NM रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ये किसका होता है, समांतर का चिन्ह होता है। ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, तो मतलब कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की निशानी क्या होती है कि उसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो हमने इस एक युग्म को समांतर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हमने इसका जो 10वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स 11वां सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि आकृति में ये हमारे पास ABCD जो आकृति है इसमें हमें कौन सी ज्ञात करना है। ठीक है, और दिया गया है कि AB और DC, ये AB और DC ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर आपस में। तो इसमें मैंने आपको जो पहले बताया था कि दो रेखाएं अगर समांतर होती है और उन्हें हमारी कोई रेखा काटे तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि AB और DC दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ से हमारा एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें कोण C यहाँ पे पूछा गया है, तो 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और यहाँ से हमारा कोण C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। हमने इसका कौन सा गुण लागू किया है कि दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें हमारी कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करें तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी कोण C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। और ये हमें यहाँ पे पूछा था और हमें ये सवाल में दे रखा है कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। पहले वाले सवाल में तो हमने सिद्ध किया था कि एक समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि पहले वाले सवाल में मैंने यहाँ पे कोण दिया गया था और इस सवाल में हमें कोण ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर रेखाएं हमें दी गई थी। तो हमारा कोण C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 12वें क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि आकृति में हमारे पास जो PQRS हमारे पास जो आकृति है, ठीक है, उसमें हमें कोण P तथा S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP और RQ जो हमारी रेखा है SP और RQ ये क्या है, समांतर है। ये हमें समांतर दी गई है यहाँ पे, ये क्या है, समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, और यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, मतलब कि कोण P को ज्ञात करने की क्या एक से अधिक विधि भी हो सकती है क्या। तो पहले हम बात करते हैं कोण P और S ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो कोण P और S, कोण P ये वाला कोण P और कोण S हमें ज्ञात करना है। तो ये वाली दो रेखाएं हमें क्या दी गई है, समांतर दी गई है। मतलब कि RQ और SP क्या है, समांतर रेखाएं हैं और इन्हें हमारी ये क्या रेखा काट रही है। ठीक है, वो पहले वाला गुण हमारे यहाँ पे काम आ जाएगा कि दो समांतर रेखाएं अगर हमारे पास हो और उन्हें कोई हमारी एक रेखा इस प्रकार से काटे तो उसकी एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि कोण R और कोण S का योग कितना हो जाएगा, कोण R प्लस कोण S का योग हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि दो समांतर रेखाएं हमारे पास है, ये रही दो समांतर रेखाएं हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिए रेखा है। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें हमारी एक रेखा यहाँ पे काट रही है, तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला साइन क्या होता है, ये हमारा साइन है, मैंने आपको ये वाला साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब कि यहाँ पे कितना कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले से। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। मतलब कि कोण R हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, प्लस कोण S हमें ज्ञात करना है और इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे कोण S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब कि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो ये वाला कोण भी हमारे पास कितने आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। दोनों कोण क्या है, समकोण है। और अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसका जो कोण P है वो हम ज्ञात कर लेते हैं।
तो कोण पी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के वही तरीका कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और इन्हें हमारी ये वाली तिरक सीधी रेखा यहाँ पे काट रही है, ये वाली रेखा इन्हें काट रही है। तो इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोई दो समांतर रेखाएं हो हमारे पास, ठीक है, कोई दो समांतर रेखाएं हो और उन्हें कोई रेखा हमारी इस प्रकार से काटे, तो ठीक है, उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। मतलब कि कोण Q और कोण P, कोण Q प्लस कोण P का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण Q हमें दे रखा है सवाल में 130 डिग्री, प्लस हमें कोण P ज्ञात करना है, इनका योग हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी कोण P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण P की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 30, मतलब कि 50 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हमारी कोण P की वैल्यू भी आ गई। हमने यहाँ पे किस कोण का प्रयोग किया है कि कोई दो समांतर रेखाएं और उन्हें हमारी कोई रेखा काटे, तो उसके एक ही ओर के अंतर कोण योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी कोण P और कोण S की वैल्यू यहाँ पे हमारी ज्ञात हो जाती है। लेकिन सवाल इतने नहीं, आगे इसमें क्या दे रखा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, ठीक है, कोण R ज्ञात करते हैं, ठीक है, इतनी बात ठीक क्लियर है। तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो कोण R ज्ञात कर लिया हमने, कोण P को ज्ञात करने की एक तो विधि ये है कि दो समांतर रेखाएं और इन्हें एक रेखा काट रही है, तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एक तो विधि ये है, दूसरी विधि क्या हो सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरी विधि भी इसकी हो सकती है, ठीक है। दूसरी विधि क्या हो सकती है, तो हमने कोण S तो 90 डिग्री ज्ञात कर लिया और कोण R हमें दिया गया 90 डिग्री और Q भी हमें दिया गया 130 डिग्री। तो इसकी एक और विधि क्या हो सकती है कोण P को ज्ञात करने की, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, एक चतुर्भुज है, मतलब कि P Q R S क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी चार हमारे पास भुजें हैं और ये क्या है, एक चतुर्भुज है, मतलब कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि इसके चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो उस प्रकार से हमें कोण P की वैल्यू हमारे यहाँ पे आसानी से निकल जाएगी। तो तीन कोण तो हमें ज्ञात है, ठीक है, चौथा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण P हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोण Q हमें दिया गया है 130 डिग्री प्लस कोण R हमें दिया गया है 90 डिग्री और कोण S भी हमें दिया गया है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और इनका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोण P और इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री और 90 डिग्री हमारे पास हो जाएंगे 220 डिग्री, 220 और 90 हमारे पास हो जाएंगे 310 डिग्री। 360 डिग्री में से 310 डिग्री के हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा पहले आंसर आया था जो हमने पहले वाली विधि में से कोण P को ज्ञात किया था। तो उसी प्रकार से भी हमारा कोण P की वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिग्री आई थी। उस प्रकार से भी हमारी कोण P की वैल्यू कितनी आई थी, 50 डिग्री आई थी। तो इस प्रकार से हमने इसको कोण P को ज्ञात करने की ये क्या है, दूसरी विधि है। और ये हमें क्या सवाल में पूछा था कि इसकी कोई दूसरी विधि हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3.3 को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसके पहले के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशन वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।